एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज यूनियन ने प्रबंधन व सरकार को 9 मार्च रात्रि तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने आज नोटिस देकर ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 9 मार्च की मध्यम रात्रि से चालक परिचालक हड़ताल के लिए चले जाएंगे, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी होगी। आज भी चालक परिचालक यूनियन ने पुराने बस अड्डे में एचआरटीसी मुख्यालय के समक्ष जमकर सरकार व प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोला। चालक परिचालक यूनियन ने सरकार व प्रबंधन को 6 मार्च तक का समय दिया था। अब यूनियन ने प्रबंधन को नोटिस थमाकर रविवार 9 मार्च तक की अंतिम डेडलाइन दी है। एचआरटीसी चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि यूनियन ने सरकार व प्रबंधन को 15 दिन का नोटिस दिया था, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है। सरकार व प्रबंधन के समक्ष उन्होंने अपनी मांगे रख दी है। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को 65 माह का ओवर टाइम, डीए का एरियर, 4/9/14 का एरियर और वर्ष 2016 पे कमीशन के एरियर की किस्त लंबित है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार लंबे समय से उनकी लंबित देनदारियों को अदा नहीं कर रही है। वहीं मान सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 12 अक्टूबर 2024 को उन्होंने ऐलान किया था कि उनको 59 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, जबकि उनकी यह घोषणा झूठी साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने बार बार झूठे वादे किए और कोई देनदारियां उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने प्रबंधन को 15 दिन का नोटिस भी दिया है, जो आज पूरा हो गया है। अब प्रबंधन बोल रहा है कि 5 करोड़ रुपए आ गया है, जबकि अब इस 5 करोड़ से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि उनका ध्येय यह नहीं है कि वह हड़ताल पर जाए। अब प्रबंधन व सरकार को 9 मार्च तक का समय दिया है। इस बीच सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो ठीक है, अन्यथा 72 घंटों के लिए वह हड़ताल पर जाएंगे। आश्वासन मिला है या फिर अभी तक जा रहे हैं? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि रोज आप जो हमारी मांगे हैं उनको प्रबंधन और सरकार के पास रोज आप पहुंचा रहे हैं। कल भी हमने गेट मीटिंग की थी और कल प्रेस के माध्यम से हमने बताया था कि 6 मार्च को हम कड़े निर्णय लेंगे। सारे जो हमारा डिसीजन था 15 दिनों का जो हमने नोटिस दिया था प्रबंधन और सरकार को, वो आज पूरा हो गया है। तो 6 मार्च 15 दिनों के अंदर अंदर जो भी हमारी मांगे थी वो मांगे हमने आपको बताई। 65 महीनों का ओवर टाइम नाइट था, 4/9/14 के एरियर थे, 50,000 एरियर की किस्त है, डीए के एरियर है, वेतन विसंगति की बात है, चाहे वो ड्राइवरों के प्रमोशन कोटे की बात है, चाहे वो पीस मेल को एक मुफ्त अनुबंध में लाने की बात है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करने की बात है। ये सारी मांगे हमारी थी, तो इन्होंने आज तक हमारी कोई बातें मांगे मानी नहीं है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने झूठ पे झूठ बोलते हुए 12 अक्टूबर को घोषणाएं की थी 59 करोड़ देने की, ना वो 59 करोड़ मिला। मार्च के पहले उन्होंने कहा था कि सारे ड्यूज आपको दे दिए जाएंगे, ना वो मिले। उसके बाद 1 जनवरी को उन्होंने एक झूठ और बोला था कि आपको 15 करोड़ दे दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया। फिर उसके बाद धर्मशाला ने एक झूठ और वो बोला कि फरवरी 15 से पहले दे दिया जाएगा, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। झूठ के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने दुखी मन से 15 दिनों का नोटिस दिया था, वो आज पूरा हो चुका है। और आज 6 मार्च 2025 को आज हमने निगम प्रबंधन और सरकार को अगला नोटिस दे दिया गया है। इस नोटिस में हमने इनको चेतावनी दे दी है कि एतवार रात को 11:59 से पहले निगम के कर्मचारियों से चालक यूनियन और परिचालक यूनियन से बात करें, अन्यथा एतवार को 9 मार्च 2025 एतवार को 12 बजे के बाद, यानी कि रात को 12 बजे के बाद, जब सोमवार शुरू होगा रात 12 बजे के बाद, और बुधवार 12 बजे तक 72 घंटे का चक्का जाम हम करेंगे। उससे जो परेशानियां प्रदेश सरकार को होंगी और जो प्रबंधन और प्रदेश के लोगों को होगी, वो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। कहाँ पे सर कल मीटिंग हुई है आपकी और कुछ देनदारियां देने की भी जो है बात कही गई है, कितना आना था और कितने की बात कही गई? इन 15 दिनों में 3 मीटिंगें हमारी हुई हैं। वाइस चेयरमैन महोदय जी ने 2 मीटिंगें की, एक कल और एक धर्मशाला में, और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने भी हमारे साथ मीटिंग की। लेकिन माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी के पास जो पैसों की बारी है वो उनके पास नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि आपकी हर बात को आप मानेंगे, जो मेरे लेवल पे करने की होगी सरकार को आपकी बातें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन कल वाइस चेयरमैन महोदय जी ने 11 बजे हमारे से मीटिंग की और उसमें उन्होंने
उन्होंने कहा कि मैं 5 करोड़ रुपया जो है वो सीएम साहब से मैं मांग के लाया हूँ और तो आपको 5 करोड़ दे देता हूँ। हमने उनको कहा कि 5 करोड़ से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। 5 करोड़ हम नहीं लेंगे, हमें सारे हक चाहिए। तो उन्होंने 5 करोड़ कल दे दिया और निगम के परिचालकों और चालकों के खाते में शायद आज आ जाएगा, उसके लिए उनका हमने थैंक्स किया। लेकिन निगम का जो दोनों यूनियन है, ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन, उन्होंने फैसला लिया था कि सारे ड्यूज देंगे। तो 6 मार्च 2025 को हमने 72 घंटे का चक्का जाम का ये डिसीजन लिया है। और मैं सरकार और प्रबंधन को ये कह देना चाहता हूँ, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो झूठ बोलते हैं, ये उनकी घोषणा नहीं है, ये मान सिंह ठाकुर की निर्णय है। इसको हम करके रहेंगे और 110% करके दिखाएंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। मान सिंह जी, अगर इस दौरान यहाँ पर सरकार से वार्ता के लिए न्योता आता है और आश्वासन मिलता है, फिर क्या आपका निर्णय रहेगा? यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन सिर्फ भी हमारा ये अध्याय नहीं है कि हमने स्ट्राइक करनी है, क्योंकि एचआरटीसी हमारी माँ है, इसको हम लॉस नहीं पहुंचाना चाहते। तभी इनको हमने 15 दिनों का टाइम दिया और 4 बार इनके पास हम हाथ जोड़ के गए। और अभी 6 मार्च तक टाइम हुआ है। हमने अब भी 6 मार्च से लेकर 9 मार्च 11:59 तक इनको टाइम दिया है, ये वार्ता के लिए बुलाए। हमारी मांगों को, जो हमारी मांगे हैं उनको माने। हम बिल्कुल चक्का जाम नहीं करेंगे, हम कोई भी एजिटेशन नहीं करेंगे। लेकिन मैं चेता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कुछ छिटपुट भैया नेता जो आज न्यूज लगी है कि 6 संगठन जो है एक साइड है, तो वो 6 संगठन में माननीय प्रबंध निदेशक महोदय और माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार को ये चेता देना चाहता हूँ, वो गिने चुने लोग हैं, वो भी ऑफिस में बैठे हैं। और चालक परिचालक यूनियन जो है ये रोड पर करने वाले लोग हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर 9 मार्च 2025 को रात 12 बज गए तो उसके बाद 72 घंटे का जो हमने चक्का जाम और काम नहीं करेंगे, वो हम बिल्कुल करके रहेंगे। और उस नोटिस में हमने लिख दिया है कि आज से ही ऑनलाइन बुकिंग जो है प्रदेश की जनता की, किसी की ऑनलाइन बुकिंग जो अभी बंद कर दी जाए। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो प्रदेश की जनता को या देश की जनता को कोई लॉस होगा, कोई परेशानी होगी, वो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। अन्यथा 9 मार्च रात को 12 बजे से पहले हमारे साथ वार्ता करें, नहीं तो संघर्ष का बिगुल बजा दिया गया है और हम संघर्ष करके रहेंगे। और आप संघर्ष जो परिणाम निकलेंगे उसके लिए आप तैयार रहें। मान सिंह जी, 9 मार्च एतवार को 12 बजे के बाद सोमवार शुरू हो जाता है, रात 12 बजे के बाद हमारे पहिए जो है वो रुक जाएंगे। बुधवार रात 12 बजे तक 72 घंटे होते हैं, तो तब तक रखेंगे। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर 72 घंटे से भी बात नहीं बनी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे।